Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chittaranjan Kumar. Today I am going to discuss very interesting and useful topic lines and angles. Okay, this is the fifth part. Okay, इससे पहले हम लोग 4 पार्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं. आज हम रिमेनिंग जो पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं. आज फिर से क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे हम लोग. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, इन फिगर OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD इफ एंगल 1 इज 70 डिग्री. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ यहाँ पे टर्म कंडीशन दिया है और फिगर दिया है. इसे अब हमें फिगर के अकॉर्डिंग इसे सोचना है. क्लियर है? तो फिगर के अकॉर्डिंग इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो गिवन है वो तो गिवन है ही. एंगल 1 दिया है, ठीक है. एंगल 1 दिया ही है 70 डिग्री. ओके, अब हमें एंगल 2 इक्वल टू व्हाट, एंगल 3 इक्वल टू व्हाट, एंगल 4 इक्वल टू व्हाट. ये 3 चीज, इट मीन्स इसे फाइंड करना है. अब स्टूडेंट यहां पे फिगर पे आते हैं. फिगर में आपका क्या क्या गिवन है? तो 1 की वैल्यू ये 70 डिग्री दी हुई है. क्लियर है? और यहां पे ये एक इस तरीके का दिया है, द बाइसेक्टर ऑफ BOD. इट मीन्स BOD ये पूरे एंगल का, ये जो है ये क्या है? बाइसेक्टर है. क्लियर है? ये पूरे एंगल का जो OE है वो बाइसेक्टर है. क्लियर है? तो बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा. बाइसेक्टर है, ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो ये भी हमारा क्या है? इट मीन्स BOE ये भी 70 होगा. तो इसी को यहां पे लिखते हैं. सिंस OE is the bisector of BOE, then therefore BOE एंगल BOE इक्वल टू एंगल DOE. ओके, तो स्टूडेंट एंगल BOE, DOE क्या है? एंगल 1 है. ओके, एंगल 1 है तो इट मीन्स BOE हमारा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा. क्लियर है? तो ये 70 डिग्री हो गया. जो जैसा कि अभी मैंने बताया इसे इस तरीके से लिखेंगे. उसके बाद अब बारी आती है 3 की. क्लियर है? तो 3 नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल BOD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल्स. ओके, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये पूरे. तो इसका सम क्या हो जाएगा? सॉरी, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3. तो एंगल 3 स्टूडेंट हमारा हो जाएगा BOD. BOD किसका किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल BOE. तो इट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू 70 प्लस 70. इट मीन्स एंगल 3 की वैल्यू क्या हो गई? 140 हो गई. क्लियर है? ये 140 हो गया हमारा. अब हमारा नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? उसे यहां करते हैं. नेक्स्ट अब ये फाइंड करना है. तो ये टोटल हमारा क्या है? 140 है. तो ये 4. अब स्टूडेंट यहां पे एंगल BOD प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर. बाई लीनियर पेयर.
तो बी और डी की टोटल वैल्यू कितनी है 140 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 140, इट मीन्स 40 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आपने 40 डिग्री फाइंड कर लिया। ओके, तो बी ओ ई एंगल 3 और एंगल 2 ये फाइंड हो गया। अब हमें एंगल 4 फाइंड करना है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एंगल 2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया यहाँ पे 40, तो एंगल 4 इक्वल टू 40। दिस इज योर आंसर। तो 1, 2 एंड 3 ये सब आपके क्या हैं आंसर हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से स्टूडेंट इसे हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये सारी कहानी आपको पता चल गई कि कैसे ये सॉल्व करना है। 1 बाई 1 एक जैसे ही फाइंड किया उससे सारे रिलेट हो जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर is a right angle. What can you say about its other angle? कह रहा है कि one of the angles forming a linear pair is a right angle. Okay? सपोज करें स्टूडेंट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर इज ए राइट एंगल। ये एक एंगल है जो लीनियर पेयर का है और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो दूसरे एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्लियर है? वी नो दैट sum of two angles is equal to 180 degree, then the angles are in linear pair. If it situated on same line. ओके, अगर सेम लाइन पे सिचुएटेड है तो वो क्या होगा, ये दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो लीनियर पेयर बोला जाता है। तब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल AOB प्लस एंगल DOC और DOC इक्वल टू 180 होगा बाई लीनियर पेयर। ओके, तो AOC का तो वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, DOC 180, तो DOC क्या होगा स्टूडेंट 180 माइनस 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दोगे वी कैन से दैट द other angle is also equal to 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका स्टेटमेंट होगा। क्लियर है? यानी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो दूसरे को आप क्या कह सकते हो, तो दूसरे को हम यही कह सकते हैं कि वो भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पूछ रहा है क्या दो एक्यूट एंगल्स लीनियर पेयर के फॉर्म में हो सकते हैं? तो एब्सोल्युटली नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? यहाँ पे सीधा लिखोगे नो, बिकॉज वी नो दैट an acute angle is always less than 90 degree and less than 90 degree. So sum of two acute angles equal to is always less than 180 डिग्री। जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री के अगर एक होता है तो दो का 180 डिग्री। अब hence so but sum of linear pair is equal to 180 डिग्री। क्लियर? तो ये रीजन आप दे सकते हो कि ये नो होगा, लेकिन क्यों होगा? तो 180 डिग्री लीनियर पेयर होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और ये क्या होगा? ये लेस देन 180 होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर किसी एंगल का सप्लीमेंट आपको कितना दिया हुआ है? 65, तो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट, हाँ, सप्लीमेंट दिया है और कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। दिस इज वेरी इजी। लेट, इस तरीके से बेहतर है। सप्लीमेंट है ना, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल टू, यहां पे सिंस का साइन दे दो, बेहतर रहेगा। (180 माइनस एंगल। ओके, इट मीन्स किसी भी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसे 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब यहां पे स्टूडेंट सप्लीमेंट ऑफ एंगल कितना है स्टूडेंट? तो ये 65 है, इक्वल टू 180 माइनस एंगल। ओके स्टूडेंट, अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 65 माइनस 180 इक्वल टू माइनस एंगल। यहाँ माइनस का थोड़ा सा आपको लफड़ा गया है, तो इसे हम दूर कर देते हैं। इसे क्या करो, इसको एक्सचेंज कर लो, इसे इधर लाओ और इसे इधर लाओ, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब आसानी से हो गया।
तो अब इसे आप 115 डिग्री हो गया। ओके, तो एंगल आपका फाइंड हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 115 डिग्री supplement of an angle is 65, then find its complement। ओके, तो 65 का हमें ये करना है ना। अब 115 का कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, तो 115 तो हमारा वो एंगल आ गया। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65, यानी वो एंगल का वैल्यू क्या हो गया, तो वो एंगल हमने फाइंड कर लिया, वो एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे करें फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो 65 का कॉम्प्लीमेंट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 65 इक्वल टू 25। ओके, यानी किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट 65 है तो वो एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट, तो 180 में से वो एब्सोल्युटली घटेगा, तो कितना होगा 115 हो रहा था। बट अब कर रहा था कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट 115 का तो हम फाइंड कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे 65 का आपका क्या होगा 25 होगा। क्लियर है? देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका ही हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्लियर है? अब यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मतलब आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर के फॉर्म में है। क्लियर है? लीनियर पेयर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये लीनियर पेयर के फॉर्म में है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हियर एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, ये लीनियर पेयर से हो गया। अब ये लीनियर पेयर से जैसे ही हुआ तो AOB की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम इसे ऐसे करेंगे, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट मीन्स x विल बी 120 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर से इसे लिखोगे, हियर एंगल POQ प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू क्या है 3x डिग्री। तो 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है 2x डिग्री इक्वल टू 180। देन वी कैन ऑल्सो राइट 5x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री बाई 5 डिग्री, तो x की वैल्यू 36 डिग्री। तो हैंस x इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। सिर्फ x की वैल्यू यहाँ फाइंड करने के लिए कर रहा है। क्लियर है? तो x की वैल्यू दोनों में हमने फाइंड कर लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा, ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ओके,
तो यहां भी लिखोगे वी नो दैट बाइलिनियर पेयर एंगल LON प्लस एंगल MON इक्वल टू 180 डिग्री। हमने इसको ले लिया, ये और ये एंगल, और फिर इसे ले लिया, दो भाग में बांट दिया। 3 है तो उससे कोई बात नहीं है, दो भागों में हमने उसे कर लिया, फिर उसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब LON को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? LON को LOP और PON लिख सकते हैं। LOP प्लस PON ये हो सकता है इसके जगह पे, प्लस एंगल MON इक्वल टू 180 डिग्री। यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सिंस एंगल LON इक्वल टू एंगल LOP प्लस एंगल PON। दैट्स क्लियर। अब LOP की वैल्यू क्या है? 35 डिग्री, इसकी वैल्यू है x डिग्री, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, और सबकी वैल्यू का सम कितना है? 180 डिग्री। ओके, अब समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये दोनों को ऐड करो तो x डिग्री प्लस 95 डिग्री विल बी 180 डिग्री, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। देन वी हैव x इक्वल टू x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, x इक्वल टू 85 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो यहां भी x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली यहां पे सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन में अब देखिए, आपको यहां पे 2-3 तरह का फॉर्मूला जो आप लोग प्रीवियस में पढ़े हो। अब स्टूडेंट ऐसे आप लिख सकते हो, 1 बाई 1 मैं ये करता हूं। पहले x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो अगर ये इस तरीके का कुछ रहता तो यहाँ पे x की वैल्यू आप इसके बराबर ले लेते, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं। तो अब आप इसे लीनियर पेयर से सॉल्व करोगे। लीनियर पेयर से कैसे? तो ये तीनों को, अभी आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी नहीं दिख रहा है कोई, तो स्ट्रेट लाइन जब नहीं दिख रहा है तो आपको स्ट्रेट लाइन कैसे यहाँ पे डिराइव करोगे? ओके, अब स्टूडेंट ये सब का सम लोगे। क्लियर है? यहाँ सब का सम लिया जाएगा। एंगल वी नो दैट sum of all angles on a point is equal to 360 डिग्री। क्लियर है? ये सभी का सम 360 हो जाएगा। तो एंगल 1 बाई 1 करते हैं, AOE प्लस एंगल AOB प्लस एंगल x ले लो इसे, एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE, 5 एंगल है इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब ये सब को ऐड करो। AOE की वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री। AOB की वैल्यू कितनी है? 47 डिग्री। BOC तो x ही है। फोर्थ वन 83 डिग्री, फिफ्थ वन 92 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू सबको ऐड करेंगे, इसे ऐड कर लो,
कितना होगा 150, तो 150 और इसे ऐड करेंगे 160, 310 एंड 7 317 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360। देन स्टूडेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 370 डिग्री, देन x इक्वल टू 43 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से इसे स्टूडेंट सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लोग एक बार इसे ऐड करके देख लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 7 29 297 हो रहा है स्टूडेंट, 297, इसीलिए मैं इसे एक बार 297 हो रहा है स्टूडेंट। क्लियर है? तो 297 यहाँ पे लिखोगे और 297 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसकी वैल्यू 63 डिग्री हो जाएगी। ओके, क्लियर है? 130 और 160, ठीक है। अब स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे और भी मिलेंगे। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फिगर 23 OA एंड OB आर अपोजिट, OA एंड OB आर अपोजिट रेज। इफ x इक्वल टू 25 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इफ y इक्वल टू 35 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्लियर स्टूडेंट? तो x की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको y का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू गिवन है, तो अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ y का पहले निकालना है और फिर x का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? इफ x के जगह पे अगर आप रख देते हो 25, तो इसको 1 by 1 समझते हैं। इफ x इक्वल टू 25 डिग्री, क्लियर है? देन एंगल AOB प्लस if x equal to 25 degree, then y equal to what? यही निकालना है। We have angle AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। टू वाई प्लस 5 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। बाई लीनियर पेयर यहाँ लिख दो। ओके, अब 2y प्लस 5, अब x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 इंटू 25 कर सकते हैं। ओके, सॉरी, ये एक साथ है। अब इसे 180 डिग्री, तो अब स्टूडेंट 2y प्लस 75 और 5 80 हो जाएगा, इक्वल टू 180। देन 2y इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। देन स्टूडेंट y इक्वल टू 100 बाई 2, इट मीन्स 50 डिग्री y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी तरीके से y का वैल्यू आप लोग रखोगे, x की वैल्यू इसी तरह सेम
इक्वेशन में आप एक बार y का वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू आप डिराइव कर लोगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैं 2-3 आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं जिसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? एक ये है इन फिगर, यहाँ भी x की वैल्यू आपको फाइंड x यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलर है। और लास्ट वन है आपका ये, यहाँ भी x का वैल्यू फाइंड करना है, POC लाइन फाइंड द x। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया लाइन्स एंड एंगल्स पे, उसमें कुछ वैल्यू हमने फाइंड करना सीखा x का। ठीक है, तो x कैसे फाइंड होता है, यानी जो अननोन नंबर एंगल्स होते हैं उसमें आप कैसे उसे डिराइव करते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।